वो केमिस्ट्री बेस्ड डिसिप्लिन है जिसमें हम इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिज़ाइन, आइडेंटिफिकेशन और प्रिपरेशन करते हैं एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड की। ये स्टडी उसी ड्रग मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म, उसके मोड ऑफ एक्शन, उसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट कर देती है। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स। ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे पास किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है इन द एनिमल और द ह्यूमन बीइंग। ड्रग डिज़ाइन कहते हैं कि हमारे पास ये कंप्यूटेशनल मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोचेस को यूज़ करके आप मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करते हो जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री होती है शेप और चार्ज मॉलिक्यूलर टारगेट होता है ताकि वो उसके ऊपर बाइंड कर सके। यह वो एक सिस्टेमिक अप्रोच है। इसमें हम वर्किंग हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं ताकि जो बायोलॉजिकल टारगेट है उस पे एक्ट करने वाली ड्रग, पर्टिकुलर डिजीज़ में यूज़ होने वाली ड्रग, उसके लिए हम नए मॉडल्स को तैयार कर सकें ताकि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को एस्टिमेट कर सकें, उनकी स्क्रीनिंग कर सकें, लार्ज लाइब्रेरी ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेट कर सकें ताकि उनके हम एक्टिव कंपाउंड्स को स्टडी कर पाएँ। अब इस ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे। वो इस तरह के इसमें क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स उनको आप डिस्कवरी प्रोसेस के थ्रू जो है जनरेट करते हैं, उसको आप अप्रूव करते हैं फ्रॉम द एफडीए व्हिच इज़ द नेशनल अथॉरिटी। अब लीड कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? लीड कंपाउंड एक ऐसा डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें आप जनरेट करते हो जो कि बायोलॉजिकली एक्टिवली ऑप्टिमाइज तो नहीं होते हैं, बट आपने उस कंपाउंड ऑफ सीरीज को स्टेटिस्टिकली प्री डिफाइंड मिनिमम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको स्टीरियो इलेक्ट्रिक, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज एंड प्रॉपर्टीज, क्लिनिकल यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्टिविटी देखनी है। आपने उन मटेरियल्स को उसकी सब ऑप्टिमल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने के बाद उसकी इम्प्रूव सिलेक्टिविटी, पोटेंसी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जनरेट कर लेना है। लीड डिस्कवरी क्या होती है? जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि लीड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होते हैं जिससे हमने बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड बनाना होता है या उसको हमने फार्माकोकाइनेटिक मॉलिक्यूल या पोटेंसी या उसकी सिलेक्टिविटी की बेस पे डिस्कवर करना होता है। तो इस प्रोसेस में जब आप उसको लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो तो दैट इज लीड डिस्कवरी। जब आपने उस मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए एक लीड कंपाउंड जनरेट कर लेना है, दैट इज लीड जनरेशन। अब लीड ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने सिंथेटिक मॉडिफिकेशन करनी होती है उस लीड कंपाउंड की। लीड वैलिडेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने ऑथेंटिकेट करना है जो आपके पास लीड कंपाउंड है कि उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं हमारे पास कि जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। जिस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते जाएंगे इन द केमिकल स्ट्रक्चर, उसी तरह से उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या इम्प्रूव या डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं थ्रू आउट द सीरीज ऑफ द कंपाउंड। QSAR क्या होता है? QSAR एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि डिराइव करती है थ्रू द रिग्रेशन एंड द पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक। अब ये एक ऐसा लिंक है बिटवीन द केमिकल स्टडीज एंड स्ट्रक्चर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सीरीज ऑफ कंपाउंड। एक क्वांटिटेटिव मैनर है ये। अब ये दो तरह से होती है, या तो 2D QSAR या फिर 3D QSAR। जो 2D QSAR है ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि एस्टैब्लिश करती है मैथमेटिकल रिलेशनशिप बायोलॉजिकल एक्टिविटी और सीरीज ऑफ कंपाउंड के दरमियान, और ये मेजरेबल होती है लाइक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास इन्फ्लुएंस करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। इसी तरह से हमारे पास 3D QSAR है, ये भी एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी और 3D स्ट्रक्चर के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करती है। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड के दरमियान उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस को डिस्कस करती है। रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस ये एक ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस है
जो कि हमें इक्वेशंस ऑब्टेन करने में हेल्प करता है डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा की। अब डेटा जो है आपने कंप्यूटर प्रोग्राम को फीड करना है, उसमें आपने देखना है जो इक्वेशन जनरेट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक लाइन। वो लाइन जो होती है वो बेस्ट फिट होती है, वो हमारे पास मेन डेटा होता है, डेटा ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया एम एक्स प्लस सी। अब जो हमारे पास m है वो स्लोप आ गया, x जो है वो पैरामीटर ऑफ ड्रग आ गया जो कि x एक्सिस पे है, y इज द पैरामीटर अलोंग द y एक्सिस, और c जो है ये y इंटरसेप्ट है जो उस लाइन को एक पॉइंट पे काट रहा होगा। पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है? ये एक आइडेंटिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न की, यानी कि एक लार्ज डाटा सेट को आपने डिवाइड कर देना है अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब NCE हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द न्यू केमिकल एंटिटी। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि न्यू एक्टिव माइटी की जगह पे, जो कि वो प्रीवियसली अप्रूव हुई है उसकी नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए, उसको हम न्यू केमिकल एंटिटी या मोइटी कह रहे हैं।